हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिक इंग्लिश। आई एम पीयूष जिंदल। जैसे कि हमने एसपी बख्शी की सीरीज स्टार्ट की हुई है, तो पहली क्लास तो हमने कर ली। उसमें हमने क्या किया था, जो भी टेंस की वर्क बुक्स हैं ए से लेके के तक जितने भी क्वेश्चन है 120, 30, 140 क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन थे हमने सॉल्व किए थे। तो ये सेकंड क्लास है। इसमें हम जो आगे की रिवीजन एक्सरसाइजेज हैं टेंस की वो सॉल्व करेंगे। जिस बच्चे ने वो क्लासेस नहीं देखी तो इसके बाद आप वो क्लासेस भी देख लेना। इसमें मिसलेनियस कंसेप्ट हैं। उसमें क्या था कि सारी एक्सरसाइजेस थी। पहले एक्सरसाइज में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट फिल करना है, फिर आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस फिल करना है, फिर आपको प्रेजेंट परफेक्ट फिल करना है, फिर आपको पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट सिंपल, ऐसे करके मतलब सारे टेंसेस की एक बार रिवीजन थी। अब मिसलेनियस एक्सरसाइजेज हैं आज जो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, यूनिट 1 का ही है और ये टेंस का पार्ट 2 है। पहले पार्ट में मैंने आपको बता दिया क्या किया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इस क्लास में देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि हम जो सॉल्व करेंगे फाउंडेशन मॉड्यूल है ये। ठीक है, टेंस की एक तो रिवीजन एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, इसमें ए और बी। ठीक है, दोनों में 20-20 क्वेश्चन है, तो टोटल 40 क्वेश्चन हो जाएंगे। और उसके बाद अगर ये लेक्चर ज़्यादा लंबा नहीं गया तो फिर हम उसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज भी इसी में कर लेंगे, जिसमें कितने क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखो, एक चीज़ का ध्यान रखना कि अगर आपने इस बुक को सॉल्व किया है तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा सॉल्व करने में। ठीक है, ज़्यादा मज़ा आएगा सॉल्यूशंस देखने में। अगर नहीं सॉल्व किया तो सीधा यहीं पे देखोगे तो पहले वीडियो को अपना पॉज कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, ये एक्सरसाइज ए के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, तो पहले इस वीडियो को पॉज कर लो, फिर उसको आप ट्राई करो अपने लेवल पे। ठीक है, एक बार खुद ट्राई किया होगा, खुद का एंगल देखा होगा, तभी मेरा एंगल देखने का मजा आएगा ना। नहीं तो सीधा ही मैं आपको बता दूंगा कि इसका आंसर कैसे आया, क्यों आया। आपने तो सोचा ही नहीं, आपने तो खुद पे तो काम किया ही नहीं। तो पहले अपने लेवल पे एक बार आप देख लो इसको पॉज करके, अगर आपने जो बुक को सॉल्व नहीं किया। चलिए, मैं साइड पे हो गया, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सॉल्यूशंस की। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। जिन बच्चों को आता है बहुत अच्छी बात है, मज़े कीजिए। जिन बच्चों को नहीं आता तो अपनी सीट कस के बांधो और कॉपी पेन पे हर एक बात नोट करनी है जो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलो देखो हमने क्या करना है। एक्सरसाइज ए क्या कह रही है, ईच सेट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस कंप्राइज 3 अल्टरनेटिव्स ए, बी एंड सी। चूज द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव विद द करेक्ट यूज ऑफ टेंस। ठीक है, 3 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, तो उसमें से सबसे अप्रोप्रिएट जो है वो कौन सा है, टेंस की गलती जो है वो हमने देखनी है। ठीक है, तो जैसे पहले क्वेश्चन में उसने क्या बोला, ही सेल्डम हैज़ फैटी फूड, ही इज सेल्डम हैविंग फैटी फूड, ही हैज़ सेल्डम हैड फैटी फूड। ठीक है, तो देखो एक सेंटेंस से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ध्यान से देखना कि इस सेंटेंस में मेन वर्ब कौन सी है, हैज़। इस सेंटेंस में मेन वर्ब कौन सी है, हैविंग। इस सेंटेंस में मेन वर्ब कौन सी है, हैड। तो आप ध्यान से देखेंगे कि उसने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेल्डम लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, सेल्डम। सेल्डम का मतलब क्या होता है, रेपिटेशन, फ्रीक्वेंसी। रेपिटेशन का मतलब क्या है, जो एक्शन की स्टेट है वो क्या है, इंडेफिनिट है। टेंस की क्लास में आपको पढ़ाया हुआ है। जिस बच्चे ने टेंस की क्लासेस नहीं की हैं तो चैनल पे जाके देखिए, ग्रामर फ्रॉम जीरो लेवल प्लेलिस्ट जो है उसमें टेंस की क्लासेस पढ़ी हैं, तो वहाँ से देख लेना। ठीक है, तो 2 ही क्लासेस है, तो आप देखोगे तो आपको इजीली समझ आने लगेंगी। तो आपको पता चल गया कि यार ये रेपिटेशन की बात हो रही है, तो इसी वजह से हमारा जो सेंटेंस होगा वो कौन सा सही होगा, सिंपल वाला इंडेफिनिट टेंस सही हो जाएगा। बाकी दोनों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक है, और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि सी सेंटेंस को वैसे आप गलत नहीं कर सकते। सी सेंटेंस भी अपने आप में सही है। ठीक है, क्योंकि अगर कोई एक्शन है और उसकी जो रेपिटेशन है वो पास्ट में हुई हो, ठीक है, और वो पास्ट में कंप्लीशन शो कर रहे हो, तो वो भी हम सही मान सकते हैं, उसको हम गलत नहीं कह सकते। तो लेकिन वो वीक आंसर है, इसी वजह से हमें उसको गलत करना पड़ रहा है और किसको सही करना पड़ रहा है, पहले वाले को। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे बोलूँ, ही हैज़ ऑलवेज, he has always helped our family। ठीक है, he has always helped our family। तो आप ध्यान से देखोगे ये सेंटेंस गलत थोड़ी ना, ये भी तो सही है। ऑलवेज यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो होता क्या है कि जो परफेक्ट टेंस होता है इट रेफर्स टू कंप्लीशन। ठीक है, ये जैसे मैं बोलूँ ही हैज़ हेल्प्ड अवर फैमिली, तो ये वन टाइम कंप्लीशन है। ठीक है, जैसे मैंने कह दिया कि आप प्रेजेंट में खड़े हो। ठीक है, ये प्रेजेंट है हमारा, ये प्रेजेंट डे है। ठीक है, और अगर आप कह रहे हो कि ही हैज़ हेल्प्ड, ऑलवेज नहीं लिखा हुआ, आप सिर्फ इतनी बात कह रहे हो, ही हैज़ हेल्प्ड अवर फैमिली, तो आपको एक इवेंट है, उस इवेंट के बारे में भी जो है वो रिपोर्ट कर रहे हो, बता रहे हो किसी को। ठीक है, लेकिन अगर सपोज करो कि उसने मल्टीपल टाइम हेल्प की हो, अगर उसने मल्टीपल टाइम हेल्प की हो, तो फिर आपको क्या लिखना पड़ेगा वहाँ पे,
वहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, ऑलवेज लिख सकते हो, ठीक है। अगर हर बारी की है, अगर 20 में से हम बहुत ही कम फ्रिक्वेंसी दिखाना चाहते हैं कि बहुत कम बार हेल्प की है, तो वहाँ पे फिर क्या लिखना पड़ेगा, सेल्डम लिखना पड़ेगा। जनरली भी लिख सकते हो, तो बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो, ये भी सेंटेंसेस सही है। लेकिन यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट बोल रहा है उसने, मोस्ट सूटेबल बोला है, तो जो मोर एक्यूरेट आंसर है वो हमारा क्या हो गया, ए। क्लियर, ठीक है। चलिए, वाई आर यू कुकिंग फूड टेस्टी, सॉरी यहाँ पे टेस्टी नहीं आएगा, यहाँ पे टुडे आएगा, ठीक है। तो ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसको इग्नोर कीजिए। Why are you cooking food today? Why do you cooking food today? Why have you been cooking food today? ठीक है। अब एक चीज़ समझना कि ये जो टुडे लिखा हुआ है, टुडे बोल के उसने रेपिटेशन को लिमिट कर दिया, मतलब रेपिटेशन की तो बात कर नहीं रहा, तो ये बी गलत हो गया, ठीक है। अच्छा, फिर उसने क्या बोल दिया कि वाई हैव बीन यू कुकिंग फूड, तो इसमें कोई ड्यूरेशन तो दे नहीं रखी, इसमें कोई ड्यूरेशन की बात नहीं कर रहे, ठीक है। तो कौन सा सही हो जाएगा, पहला। तो इस सेंटेंस का मतलब ये है कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका एक्चुअल में जो आर्गुमेंट बनेगा, अगर ये कंक्लूजन दिया हुआ है तो इसका आर्गुमेंट क्या बनेगा कि वैसे तुम नहीं बनाते, लेकिन आज तुम उस खाने को बना रहे हो, तो इसी वजह से आप किसी को बोलोगे ना, आज क्यों बना रहे हो भाई खाना, ठीक है, वैसे तो तुम बनाते नहीं हो। तो वही है कि वो टेम्परेरी एक्शन है, अगर वो टेम्परेरी है तो हमने कॉन्टिन्यूस टेंस यूज कर लिया, ठीक है। थर्ड पे आ जाइए। शी हैड ब्रश्ड हर टीथ एवरी नाइट, शी इज ब्रशिंग हर टीथ एवरी नाइट, शी ब्रशेज हर टीथ एवरी नाइट। तो एवरी नाइट का मतलब फ्रीक्वेंसी आ गया, रेपिटेशन आ गया, ये उसकी हैबिट हो गई। अगर ये उसकी हैबिट होगी तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज कर लेंगे, तो सी से ही हो जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल सेंटेंसेस है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इट इज़ लुकिंग दैट इट मे रेन, ठीक है। इट इज़ लुकिंग, तो देखो यहाँ पे मैंने आपको बहुत बार बताया कि जो लुक है, ठीक है, वैसे हम इसको कैसे कुछ भी कहते रहे, लेकिन जो लुक होता है इसका जो अपना मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होता है अपीयर, ठीक है। अपीयर कह सकते हैं या फिर इट सीम, ठीक है। अपीयर टू सीन कह सकते हैं। जो देखना होता है उसको हम क्या कहते हैं, लुक एट, ठीक है। लुक एट को हम क्या कहते हैं, देखना, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे जो है इट सीम्स, तो यहाँ पे अगर ये सीम्स है तो वो स्टेट है, स्टेट तो आईएनजी फॉर्म में जा नहीं सकती, ये गलत हो गया। और इट इज़ लुक्ड गलत हो जाएगा क्योंकि ये पैसिव फॉर्म हो जाएगी, पैसिव भी नहीं बना सकते स्टेट्स का, तो ये भी गलत हो जाएगा, तो इट लुक्स सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। एट प्रेजेंट, देखो अगर वो कह रहा है एट प्रेजेंट, तो इसका मतलब क्या है कि वो इस मूवमेंट की बात कर रहा है, तो इस मूवमेंट की अगर बात कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब उस मूवमेंट पे वो काम जो है वो चल रहा होगा, उसकी कॉन्टिन्यूटी की बात कर रहे होंगे। तो शी डज नॉट गलत हो गया, शी विल नॉट गलत हो गया, शी इज नॉट जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, शी जस्ट हैड हर लंच, शी जस्ट हैज हैड हर लंच, शी हैज़ जस्ट हैड हर लंच। तो अगर आपने पहले वाली क्लासेस लगाई थी तो मैंने वहाँ पे आपको समझाया था कि जो जस्ट है, जैसे एवर हो गया, ठीक है, जस्ट हो गया, ठीक है, और ये नेवर हो गया, ऑलवेज हो गया, तो ये सारे टाइम के एडवर्ब्स हैं। बल्कि जो फ्रीक्वेंसी बेसिकली वो भी तो टाइम को रेफर कर रही है ना, फ्रीक्वेंसी किसके साथ रिलेशन में दिखाते हैं, टाइम के साथ ही। आपने पढ़ा होगा 1/t इज इक्वल टू एफ, ठीक है, या टी इज इक्वल टू 1/f, तो आपने वो भी पढ़े होंगे फॉर्मूलेज वगैरह, तो टाइम के साथ ही रिलेशन होता है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, ये सब्जेक्ट है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, और ये आपकी मेन वर्ब है, ठीक है, और ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट। तो अगर मैं बात करूं जस्ट की, तो जस्ट जो एडवर्ब है, ये आपको ध्यान रखना है, ये हमेशा मेन वर्ब से पहले आएगा, ठीक है, मेन वर्ब से पहले आएगा। और मैं आपको ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस पे क्वेश्चन जो है आते रहते हैं, क्योंकि बच्चे जो है इसको गलती करते हैं, क्योंकि ये कॉमन एरर है। कॉमन का मतलब है कि हर कोई इसमें, मतलब आते होते भी फिर भी हम गलती कर देते हैं, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो जस्ट है ना, ये हमारा एडवर्ब है, और जो एडवर्ब यूज़ होते हैं ये आपके वर्ब के लिए यूज़ होते हैं, और यहाँ पे जो वर्ब है वो हमारी कौन सी है, ये, ठीक है। तो अब ध्यान से देखोगे, सबसे पहले इसमें आपको मेन वर्ब देखनी पड़ेगी। मेन वर्ब इस, अब आपको अगर किसी बच्चे को ये भी नहीं पता कि हैज़, ठीक है, और हैव, हैड, हैज़ हैड, ठीक है, तो हैड हैव, ठीक है, हैड हैड, तो मतलब अगर आपको ये चीज़ नहीं पता, क्योंकि ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी मैंने क्लास में करवाया हुआ है, वही ग्रामर प्लेलिस्ट में जाके आप देखोगे, तो 4 घंटे की जो वर्ब है उसमें ये करवाया हुआ है, ठीक है। तो उसमें आप जाके इसको देख सकते हैं। चलिए, तो आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले में जो मेन वर्ब है वो कौन सी है, हमारी हैड है। सेकंड वाले में मेन वर्ब कौन सी है, हैड। थर्ड वाले में मेन वर्ब कौन सी है, हैड। तो इससे पहले कोई और मेन वर्ब लिखी नहीं हुई, कोई हेल्पिंग वर्ब लिखी नहीं, तो इसका मतलब V2 लिखा हुआ है, और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे हैज हैड लिखा हुआ है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे ये भी प्रेजेंट परफेक्ट है, सेम है, बस इन दोनों, ये तो गलती हो गया, ठीक है। अच्छा, ये क्यों गलत हो गया मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है, डोंट वरी।
अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है शी जस्ट हैज, अब देखो यहाँ पे जो जस्ट की पोजीशन है वो मेन वर्ब से पहले होनी चाहिए थी, लेकिन वो हेल्पिंग वर्ब से पहले लिखा हुआ है, तो ये पोजीशन की वजह से गलत हो गया। ठीक है, मीनिंग तो सही है लेकिन ग्रामर इसको सही नहीं होने दे रही। थर्ड वाला बिल्कुल सही है, क्योंकि जो जस्ट यूज हुआ वो किसके आगे यूज हुआ है, यहाँ पे हैड के आगे यूज हुआ है। हैड यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब। मैंने आपको भी बताया कि मेन वर्ब से पहले होनी चाहिए इसकी पोजीशन। ठीक है, तो ये सी सेंटेंस सही। अब पहला सेंटेंस क्यों गलत है ये हमें देखना है। ठीक है, पहले सेंटेंस क्यों गलत हुआ, वो ये कि ओरिएंटेशन की बात है, तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो ध्यान से समझना। जैसे जो जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट होता है, ये क्या होता है, क्या क्या डिफरेंस होता है पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में और इसमें क्या डिफरेंस होता है, ये वीडियो आप देख लेना प्लीज़ जाके, क्योंकि आपको डिटेल में वहाँ पे समझ आएगा, ये भी हमने पढ़ाया हुआ। ठीक है, टेंस की वीडियोस में जाके देख लेना। तो अब ध्यान से देखो, अगर मैं बात कर रहा हूँ प्रेजेंट परफेक्ट की, तो ये जो प्रेजेंट परफेक्ट है ना, ये जो हम बात कर रहे होते हैं ये प्रेजेंट से रिलेट करते हैं, रिलेटिंग टू प्रेजेंट। ठीक है, रिलेटिंग टू प्रेजेंट। अगर हमने कोई पास्ट के इवेंट्स को प्रेजेंट के साथ रिलेट करना होता है फिर हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, तो लेकिन जो पास्ट इंडेफिनिट यूज करते हैं, ये जो पास्ट इंडेफिनिट है ये हम तब यूज करते हैं जब कोई एक ऐसा इवेंट है, कोई एक, ये प्रेजेंट हो गया, कोई ऐसा इवेंट है वो पास्ट का इवेंट है, उसको रिपोर्ट कर रहे हो। ठीक है, 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, बट उसको प्रेजेंट के साथ रिलेट नहीं कर रहे। ठीक है, वो पास्ट का ही थॉट है। जैसे आपको इंडियन हिस्ट्री के टीचर पढ़ा रहे हैं कि पहले ये मूवमेंट हुई, फिर ये मूवमेंट हुई, फिर 1857 में ये हुआ, उसको प्रेजेंट से नहीं रिलेट कर रहे, बस वो पास्ट का इंसिडेंट है, वो हम किसी को बता रहे हैं, किसी को हम रिपोर्ट कर रहे हैं, तो वो पास्ट इंडेफिनिट हो गया। ठीक है, लेकिन उसको प्रेजेंट से रिलेट कर लोगे। ठीक है, कि फिर हम यूज करते हैं इस थॉट के लिए, इस थॉट के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। डिटेल में वहां पे समझाया, उसको देख लेना। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, पहला सेंटेंस क्यों गलत हो रहा है, ध्यान से देखना। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि खाना खा लो, ठीक है, अगर आपसे पूछ रहा है कि खाना खा लो, ठीक है, तो आप सपोज करो कि आपने अभी भी खाना खाया। ठीक है, आपने क्या अभी अभी खाना खाया, तो आप उसको क्या बोलोगे, नहीं भाई मुझे नहीं खाना, मैंने अभी अभी खाना खाया। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो बात है ज़्यादा सेंसिबल कब होगी, मतलब जस्ट हम यूज़ कर रहे हैं इसको प्रेजेंट के साथ रिलेट कर रहे हो तभी ये ज़्यादा सेंसिबल है, या ये पास्ट का थॉट है तब ज़्यादा सेंसिबल है, जब उसने यहाँ पे बोला हुआ है जस्ट। ठीक है, जस्ट, तो इसका मतलब यह है किसी ने उससे पूछा होगा भाई खाना खा ले, तो आप वही हम बात को डिस्क्राइब कर रहे हैं भाई उसने अभी अभी खाया। तो कहने का मतलब क्या है कि ये काम तो पास्ट का है, लेकिन इसको रिलेट किससे किया जा रहा है, प्रेजेंट से। मुझे मना करना है, ठीक है, मुझे नहीं खाना कि मैंने अभी भी खाया, तो काम तो पास्ट का ही है लेकिन इसको प्रेजेंट के साथ रिलेट किया जा रहा है, इसी वजह से हम तब उस कंटेक्स्ट में इस बात को कहेंगे। ठीक है, तो इसी वजह से हम हमारी जो ओरिएंटेशन है वो इसको लेके सही है, ऑल्दो आप इसको भी कह सकते थे सही, लेकिन इट इज मोर करेक्ट। ठीक है, तो इसी वजह से मैं फिर से बार बार कह रहा हूँ, वो कह रहा है मोस्ट सूटेबल अल्टरनेटिव देखने हैं। ठीक है, चलिए, आई होप आपको समझ आ गया होगा, आगे चलते हैं। While they were having dinner, lights went out. While they had dinner, lights went out. While they were having dinner, lights have done out. ठीक है, अब ध्यान से देखना। ठीक है, यहाँ पे डन नहीं गॉन लिखा होगा। ठीक है, चलो अब ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, वाइल। तो जो वाइल है ना, वाइल जो होता है ये किसी ड्यूरेशन के लिए यूज़ करते हैं हम। वाइल के दो मीनिंग होते हैं बेसिकली। वाइल एक तो हम टाइम के रिस्पेक्ट में यूज़ करते हैं, जब इसको टाइम के रिस्पेक्ट में यूज़ करते हैं तब हम ड्यूरेशन के रिस्पेक्ट में यूज़ करते हैं, हम ड्यूरेशन जो करते हैं। और जब भी ड्यूरेशन की बात आती है तो इसका मतलब वहाँ पे किसकी बात आएगी, कंटिन्यूटी की। ठीक है, एक तो मीनिंग ये हो गया। दूसरा मीनिंग एक इसका और भी होता है, दूसरा मीनिंग होता है इसका वेयर एज। जब हमने कंट्रास्ट दिखाना हो, दो कोई ऐसी स्टेटमेंट्स हैं उसमें हमने कंट्रास्ट दिखाना है। बॉयज़ आर स्टैंडिंग वेयर एज गर्ल्स आर सिटिंग। ठीक है, तो वो वेयर एज की जगह पे वाइल भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी सही। तो यहाँ पे हम टाइम की बात कर रहे हैं, अगर ये टाइम की बात कर रहे हैं तो ड्यूरेशन की बात करेगा, ड्यूरेशन का मतलब कंटिन्यूस टेंस, तो आंखें बंद करके पहला यूज़ कर लो। ठीक है, अदरवाइज आप वैसे भी देख सकते हो कि इस पॉइंट पे ये एक्शन जो था ऑन गोइंग था, अगर ये पॉइंट कौन सा है, पास्ट, तो इसका मतलब ये पास्ट में कंटिन्यू होगा। अगर ये पास्ट में कंटिन्यू होगा तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, हमने क्या यूज़ कर लिया, वॉज हैविंग। और एक चीज़ को और भी ध्यान रखना है कि ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि कुछ लोग कहते हैं कि जो हैव है वो आईएनजी फॉर्म में नहीं आ सकता, सब आ सकता है आईएनजी फॉर्म में। ठीक है, तो ध्यान से देखना, जो हैव है ये आईएनजी फॉर्म में बिल्कुल आ सकता है। क्यों, क्योंकि जो ये हैव है, ठीक है, ये काफ़ी चीज़ों को रिप्रेजेंट कर सकता है। ये पोजेशन को रिप्रेजेंट करता है, बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है, पोजेशन को। जैसे मैंने यहाँ पे बोल दिया आई हैव,
आकार, ठीक है। तो ये पोजेशन है आपका, यहाँ पे कोई कॉन्टिन्यूटी नहीं आ सकती क्योंकि या तो कार आपके पास है या फिर नहीं है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे लिख दोगे आई एम हैविंग कार तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप बोल रहे हो कि आई एम हैविंग फूड, तो ये फिर सही है। ये क्या है, सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हैविंग है ना, इसका मतलब ईटिंग है, ठीक है। हैविंग का मतलब क्या होता है, ईटिंग भी हो सकता है। हैव के बहुत सारी मीनिंग होते हैं। जैसे आपने घर पे कोई गेस्ट आए, आपने उनको बोला कि हैव अ सीट, आपने उनको क्या बोल दिया, हैव अ सीट, ठीक है। तो यहाँ पे जो हैव है, हैव का मतलब क्या, सीट को अक्वायर कर लो। हैव का मतलब क्या, टेक अ सीट, ठीक है। तो वही है कि इसके काफ़ी सारे मीनिंग हो सकते हैं और खाने के लिए भी टेक वर्ड यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो वही है कि यहाँ पे जो हैविंग है ना, तो इसका मतलब ईटिंग है, ठीक है। तो इसी वजह से ये सही है। लेकिन जब हैव पोजेशन का मीनिंग कन्वे करेगा तो यहाँ पे अगर आप लिख दोगे ना आई एम हैविंग कार, तो गलत हो जाएगा। पोजेशन के टाइम पे उसको स्टेट में रहने दो, ठीक है। ING फॉर्म मत यूज़ करो। 8th में आ जाओ। इन अ वीक्स टाइम आई विल कंप्लीट दिस वर्क, इन अ वीक्स टाइम आई विल हैव कंप्लीटेड माई वर्क, ठीक है। इन अ वीक्स टाइम आई विल बी कंप्लीटेड दिस वर्क। तो ये आई विल बी तो मीनिंगफुल नहीं है, गलत हो गया, ठीक है। आई विल बी कंप्लीटेड कैसे हो सकता है, ठीक है। तो पहले वाले में और दूसरे वाले में देखना है, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूँ इन अ वीक्स टाइम, तो इसका मतलब क्या है कि मैंने एक एंड लाइन दे दी, डेडलाइन दे दी, ठीक है, जो वीक के एंड में आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी क्या डेडलाइन है। तो अगर मैं किसी भी चीज़ की डेडलाइन को रेफर कर रहा हूँ तो इसका मतलब मुझे वहाँ पे काम क्या चाहिए होगा, काम क्या चाहिए होगा, कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब कौन सा टेंस, कौन सा टेंस, परफेक्ट टेंस। अगर मैं कह रहा हूँ इन अ वीक्स टाइम, तो इसका मतलब एक हफ्ते के बाद जो डेडलाइन आएगी, और वो डेडलाइन कौन सी है, फ्यूचर। तो इसका मतलब जो टेंस यूज़ करेंगे कौन सा यूज़ कर लेंगे, फ्यूचर परफेक्ट। तो इसी वजह से हमारा बी सही हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। आगे चलते हैं। सिंस माई फादर हैज़ ज्वाइंड, since my father has joined this post he did not take bribe, since my father joined this post he did not take bribe, since my father has joined this post he has not taken bribe, ठीक है। तो इसमें सेंटेंस में टाइपिंग मिस्टेक हुई है, यहाँ पे मुझे लगता है कि हैज़ नहीं आएगा, ठीक है। तो इस हैज़ को रहने दो, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। मैं अपनी तरफ से नहीं कुछ हटा रहा है, लगा रहा, ठीक है। आप बुक चेक कर सकते हो बाद में। तो इसमें हैज़ नहीं आएगा जहाँ तक मुझे लगता है, ठीक है। क्योंकि जब हम टाइप करते हैं तो चीज़ें थोड़ी बहुत माइंड में रहती हैं कि इस तरीके का सेंटेंस है, इस तरीके से है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना कि हम यहाँ पे लिखा हुआ है सिंस माई फादर। जो सिंस है उसके दो काम होते हैं, ठीक है, आपने पढ़ा होगा। जो सिंस है बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सिंस जो है ये दो काम करता है, ठीक है। एक तो ये टाइम के रिस्पेक्ट में बात करता है, ठीक है। एक ये क्या है, क्या शो करता है, रीज़न, ठीक है। तो जब ये टाइम के रिस्पेक्ट में बात करता है तो ये पास्ट का कोई पॉइंट शो करता है। जैसे मैं बोलूँ कि वी हैव बीन लर्निंग, वी हैव बीन स्टडिंग, वी हैव बीन स्टडिंग सिंस 11 AM। तो जो वो सिंस है वो टाइम को शो कर रहा है, ठीक है। वो क्या शो कर रहा है, टाइम को। तो वो मैं टाइम भी बता सकता हूँ, सिंस के साथ कोई एक्टिविटी भी जोड़ सकता हूँ, सिंस के साथ कोई स्टेट भी जोड़ सकता हूँ, सिंस चाइल्डहुड, सिंस ब्रेकफास्ट, सिंस लास्ट मंथ, सिंस आई केम टू दिल्ली, सिंस आई स्टार्टेड टीचिंग, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलो इतनी बात समझ आ गई, ठीक। तो यहाँ पे देखना कि मैंने बोल दिया सिंस माई फादर हैज जॉइंड दिस पोस्ट ही डिड नॉट टेक ब्राइब। तो हम ध्यान से देखोगे कि ये तो प्रेजेंट में दिया हुआ है और ये हमारा किस में दिया हुआ, पास्ट में दिया हुआ है। तो ये इंटरलिंक कैसे करोगे आपस में, ये गलत हो गया। नेक्स्ट देखो, सिंस माई फादर जॉइंड दिस पोस्ट ही डिड नॉट टेक दिस ब्राइब। अब ये वाला जो सेंस है ना, ये रीज़न है यहाँ पे ये क्या है, रीज़न है। क्योंकि ये टाइम के साथ लेना देना नहीं है, वो रीज़न बता रहा है। क्या एक बात बताओ, क्या ब्राइब ना लेना वो ये इसका रिजल्ट हो सकता है, नहीं। आपने पोस्ट ज्वाइन कर ली इसी वजह से आप ब्राइब नहीं ले रहे, नहीं यार, ऐसा तो नहीं है। तो पोस्ट ज्वाइन करना और ब्राइब ना लेना, उन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, वो उसका कॉज एंड इफेक्ट नहीं है। ये नहीं कह सकते कि मैंने पोस्ट ज्वाइन कर ली अब मैं रिश्वत नहीं लूँगा, ये बात गलत है ना। ये आप कॉज एंड इफेक्ट कैसे दिखा सकते हो, तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये मीनिंगफुल नहीं है। तो ये देखते हैं, सिंस माई फादर ज्वाइन दिस पोस्ट ही हैज़ नॉट टेकन द ब्राइब, ये सही है। ये वाला जो सेंस है टाइम शो कर रहा है, कौन से पॉइंट से, इस पॉइंट से लेके अभी तक उन्होंने कोई भी रिश्वत नहीं ली। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है सिंस माई फादर ज्वाइन दिस पोस्ट, तो ये पास्ट का एक पॉइंट है। तो पास्ट के एक पॉइंट से लेके अभी तक जो भी उनकी ड्यूटी हुई, इस ड्यूटी में उन्होंने कभी भी पैसा नहीं लिया, ठीक है। आगे चलते हैं। शी डिड नॉट कुक हर ब्रेकफास्ट येट। येट का मतलब मैंने आपको काफ़ी बार समझाया हुआ है। येट का मतलब बेसिकली क्या होता है, देख लेते हैं। येट का मतलब होता है, एक सेकेंड, हाँ, येट का मतलब देखो क्या होता है। येट का मतलब होता है टिल नाउ। येट का मतलब क्या होता है, टिल नाउ, सॉरी, ठीक है। तो अब एक चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। जब मैं कह रहा हूँ कि टिल नाउ,
ध्यान से समझना, क्या है टिल नाउ। जो ये टिल जो होता है ना, मैंने कह दिया टिल 5 PM, यू कैन स्टे हेयर टिल 5 PM। तो टिल जो 5 PM है ना, वो डेडलाइन है। वो डेडलाइन किसने बताई? टिल ने बताई। तो यहाँ पे टिल के बाद क्या लिखा हुआ है? नाउ। तो नाउ क्या है? प्रेजेंट। तो इसका मतलब फिर से यहाँ पे किसकी बात हो रही है? डेडलाइन की। किसकी बात हो रही है? डेडलाइन की। अच्छा, अगर यहाँ पे बात डेडलाइन की हो रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे फिर से परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। तो परफेक्ट टेंस देख लो कहाँ पे, ही हैज़ कुकड फूड, ठीक है। तो ये गलत हो गया, ये सही हो जाएगा। अब ये बी क्यों गलत हुआ, सी क्यों सही हुआ, ये हमें देखना है, ठीक है। चलो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान समझना। तो अभी मैं डस्टर ढूंढ रहा था, ठीक है। तो पुराने बोर्ड पे आदत थी कि डस्टर ढूंढना पड़ता था, ठीक है। अब तो यहाँ पे ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखना, ठीक है। हाँ, एक सेकेंड। जैसे मैं यहाँ पे बोलूँ कि ध्यान से देखना, वाटर इज बॉइलिंग, फिर मैंने यहाँ पे बोल दिया वाटर हैज बॉइल्ड, ठीक है। तो ध्यान से देखना, मैंने कह दिया कि पानी गर्म करना है, ठीक है। और उस एक्शन को करने के लिए हमें 15 मिनट लगेंगे। कितने मिनट लगेंगे? 15 मिनट लगेंगे, ठीक है। और अभी जो एक्टिविटी है वो अभी यहाँ पे इस पॉइंट पे है। तो अगर वो इस पॉइंट पे है तो मैंने कह दिया ये एक्स पॉइंट है, ये वाई पॉइंट है और ये जेड पॉइंट है। तो मुझे बोलना है कि पहला सेंटेंस या दूसरा सेंटेंस। अगर मुझे जेड पॉइंट पे बोलना है मैं, तो दोनों में से कौन सा बोल सकता हूँ? पहला सेंटेंस वैलिड होगा इस स्टेट पे, या दूसरा वैलिड होगा, या दोनों वैलिड होंगे? सोच के देखो फटाफट। चलो, तो अगर यहाँ पे मैं इस पॉइंट पे देख रहा हूँ, इस पॉइंट पे एक्शन कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है? इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट का मतलब क्या है? वो कंटिन्यूटी में होगा। तो हम यहाँ पे पहला सेंटेंस बोल देंगे, तो फर्स्ट सेंटेंस वैलिड होगा यहाँ पे। अगर सपोज करो मैं इस पॉइंट पे देखूँ तो यहाँ पे भी कंटिन्यूटी में, तो भी फर्स्ट जो आपका सेंटेंस है वैलिड होगा। अगर मैं इस पॉइंट पे देखूँ तो भी फर्स्ट, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक मैं कहीं पे भी देख लूँ फर्स्ट सेंटेंस ही वैलिड होगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं वाई पॉइंट की बात करूँ, वाई पॉइंट पे तो वो काम खत्म हो गया। अगर वाई पॉइंट पे काम खत्म हो गया तो मैं वहाँ पे कौन सा सेंटेंस बोलता हूँ? दूसरा, पहला नहीं बोल पाऊंगा। क्लियर है? तो ये सिंपल सी बात थी। अब हमें क्या समझना है कि सपोज करो कि मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि ये जो एक्शन है, ठीक है, इस एक्शन को मैंने क्या कह दिया? इनकम्प्लीट। क्या कह दिया? इनकम्प्लीट। अच्छा, इनकम्प्लीट को मैं क्या कह सकता हूँ? क्या कह सकता हूँ? नॉट प्लस कंप्लीट। क्या कह सकता हूँ? नॉट प्लस कंप्लीट। अच्छा, कंप्लीशन के लिए हम कौन सा टेंस यूज कर रहे हैं? परफेक्ट टेंस यूज कर रहे हैं। ये देखो प्रूफ हमारा, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं परफेक्ट के साथ नॉट यूज कर लूं, अगर मैं परफेक्ट के साथ नॉट यूज कर लूं तो वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा? इनकम्प्लीशन के। तो इसका मतलब वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा? इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा। बात समझ आ गई? अच्छा, तो अगर मैं नॉट के साथ परफेक्ट यूज कर लूं तो इसका मतलब सेम है। तो अगर मैं सेंटेंस को ये लिखूं, अगर मैं ये लिखूं वाटर हैज नॉट बॉइल्ड येट, तो इसका मतलब भी यही है कि वाटर इज स्टिल बॉइलिंग। बात समझ आ गई? तो जब हम ये येट वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, तो हम इसी बात को कन्वे करना चाहते हैं, इस बात को स्ट्रेस देना चाहते हैं कि इस पॉइंट पे वो काम हो जाना चाहिए था लेकिन वो काम हुआ नहीं है, ठीक है। येट को हम तब यूज करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अगर मैं बोलूंगा ना दे हैव नॉट कंप्लीटेड इट येट, तो इसका मतलब ही है कि इस पॉइंट पे उनको ये काम कंप्लीट कर देना चाहिए था लेकिन उन्होंने किया नहीं। मतलब इस पॉइंट पे वो एक्शन शुड हैव बीन इफेक्टिव, इस पॉइंट पे एक्शन शुड बी इफेक्टिव बट इट इज नॉट। तो येट हम तब यूज करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो अल्टीमेटली इसी वजह से हम येट के साथ कौन सा टेंस यूज करते हैं? परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। समझ आ गई कहानी? तो इसी वजह से हम यहाँ पे नॉट वाला सेंटेंस यूज करेंगे क्योंकि मुझे इस बात पे स्ट्रेस करना है कि अभी तक वो काम हुआ नहीं है, ठीक है। अगर मुझे यही बात कन्वे करनी होती कि वो काम हो गया तो फिर मुझे येट लिखने की जरूरत ना पड़ती, मैं सिंपल बोल देता शी हैज कुक्ड हर ब्रेकफास्ट। बात समझ आ गई कि येट का क्या रोल है इसमें? ठीक, आगे चलते हैं। She did not open the door because she had washed her hair, ठीक है। सेकंड है she did not open the door because she washed her hair। थर्ड है she did not open the door because she was washing her hair, ठीक है। तो अब एक चीज समझना, तो पहला सेंटेंस क्यों गलत है मैं बता देता हूँ। क्योंकि हैड वॉश्ड का मतलब ये काम कंप्लीट हो गया। अगर ये काम कंप्लीट हो गया फिर तो वो डोर ओपन कर सकती थी, फिर उसने क्यों नहीं किया? तो इसका मतलब ये सेंटेंस गलत है।
ठीक है, क्योंकि हैड वॉश का मतलब ये इस पॉइंट पे वो एक्शन की स्टेट कंप्लीट थी ना, तो पास्ट परफेक्ट हम तभी यूज करते हैं, तो ये गलत हो गया। शी डिड नॉट ओपन द डोर बिकॉज शी वॉश्ड हर हेयर। ठीक है, अब इसमें और इसमें हमने देखना है। ठीक है, अब उसने डोर क्यों नहीं ओपन किया, क्योंकि ये काम प्रोसेस में था, या फिर ये काम कंप्लीट होने वाला था, या फिर ये काम फ्यूचरिस्टिक था, उसने आगे करना था। तो भाई अगर बाद में भी करना था तो भाई डोर तो ओपन कर सकती थी, तो इसका मतलब ये भी नहीं कर सकते, तो इसका मतलब ये काम ऑनगोइंग होगा, तो इसमें वो बिजी होगी, अगर इसमें वो बिजी है तो ये काम कर नहीं पाई, तो इसी वजह से सी सही। ठीक है, आगे चलते हैं। आई फाउंड दैट माई पॉकेट वॉज पिक्ड। आई फाउंड, यहाँ पे आई आएगा। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है यार। आई फाउंड दैट माई पॉकेट हैज़ बिन पिक्ड, आई फाउंड। ठीक है, अब देखो अगर मैं कह रहा हूँ आई फाउंड का मतलब यहाँ पे क्या, आई रियलाइज, यहाँ पे इसका मतलब क्या, आई रियलाइज्ड। तो आई रियलाइज्ड समथिंग, अगर मैंने 4 बजे 4 PM पे कुछ रियलाइज कर रहा हूँ, तो जो काम हुआ, जिस चीज़ को लेके मैं रियलाइज कर रहा हूँ, वो 4 बजे से पहले हुआ होगा, वो 4 बजे होगा, या फिर 4 बजे के बाद होगा, तो वो 4 बजे से पहले ही हुआ होगा। ठीक है, अच्छा ये अब 4 जो है ये हमारे लिए क्या है, पास्ट, ये हमारे लिए क्या है, पास्ट, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, फाउंड। तो इसका मतलब ये जो काम रियलाइज कर रहा है वो पास्ट से भी पहले कंप्लीशन हो गया होगा उसका, तो इसी वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट, तो इसी वजह से ये सेंटेंस सही है। आगे चलते हैं। बाय टुमारो आफ्टरनून, देखो बाय टुमारो का मतलब क्या होता है, बाय का मतलब भी डेडलाइन होता है। ठीक है, यू हैव टू बी हियर बाय 9 o'clock। ठीक है, बाय का मतलब क्या होता है, उससे पहले पहले तुम्हें ये काम करना है। ठीक है, चलो, तो बाय आफ्टर इसका मतलब क्या, डेडलाइन होगी। अच्छा डेडलाइन होगी तो परफेक्ट टेंस यूज करेंगे, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये सही हो गया। आगे चलते हैं। वी डिड नॉट गो आउट एज इट स्टिल रेन्ड। तो देखो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, स्टिल। तो स्टिल हम तब यूज़ करते हैं, जैसे येट का ऑपोजिट है, येट हम तब यूज़ करते हैं जब हमने ये बात कन्वे करनी हो कि इस पॉइंट पे जो एक्शन है वो इफेक्टिव होना चाहिए था, लेकिन वो इफेक्टिव है नहीं। स्टिल इसका ऑपोजिट है। स्टिल हम तब यूज़ करते हैं कि कोई काम जो है इस पॉइंट पे भी इफेक्टिव है, लेकिन वो इफेक्टिव नहीं होना चाहिए था। बात समझ आई? आर यू स्टिल बिजी, अगर मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि आर यू स्टिल बिजी, तो इसका मतलब ये है कि मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम बिजी नहीं होने चाहिए थे, लेकिन तुम अभी भी बिजी हो। बात समझ आ रही है? तो ये उसका ऑपोजिट है कि ये स्टिल हम तब यूज़ करते हैं जब एक्शन इफेक्टिव होता है, लेकिन उसको इफेक्टिव नहीं होना चाहिए था। ठीक है, चलो, तो इसका मतलब अभी उस टाइम पे भी इफेक्टिव है, उस टाइम पे भी इफेक्टिव है, तो इसका मतलब उस टाइम पे भी ऑनगोइंग होगा। अगर उस टाइम पे भी ऑनगोइंग होगा तो यहाँ पे गलत आ जाएगा, ये सॉरी क्या आ जाएगा, देखो देखो ये हैव नॉट हो गया, ये गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि ये पास्ट की बात चल रही है। ठीक है, और ये डिड नॉट, ये स्टिल रेन, गलत हो गया, क्योंकि उस टाइम पे ऑनगोइंग होगा। अगर ये ऑनगोइंग होगा तभी तो वो बाहर नहीं गए। ठीक है, तो इसी वजह से ये सही हो गया। आगे चलते हैं। सिंस शी स्टार्टेड जर्नी शी हैज़ फेल्ट सिक। ठीक है, सिंस शी स्टार्टेड जर्नी शी इज़ फीलिंग सिक। सिंस शी स्टार्टेड जर्नी शी हैज़ बीन फीलिंग सिक। ठीक है, तो लास्ट सही है, क्योंकि ये सिंस जो है ये पॉइंट ऑफ टाइम दिखा रहा है। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या, किसी पॉइंट से लेके प्रेजेंट तक चल रहा है, तो इसका मतलब कौन सा टेंस यूज़ करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, चलिए ये थर्ड सेंटेंस सी सही है। आगे चलते हैं। ही हैज़ स्कोर्ड अ सेंचुरी a week ago, he has scored a century before a week, he scored a century a week ago। ठीक है, देखो एगो का मतलब क्या होता है, पास्ट। ठीक है, अगर ये पास्ट दिया हुआ है तो हैज़ स्कोर्ड कैसे यूज़ कर लिया, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, माई सिस्टर हैज़ गॉन टू इंग्लैंड फॉर हायर स्टडी ओनली मंथ एगो। एगो का मतलब क्या है, पास्ट। तो पास्ट का देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये गलत हो गया, और यहाँ पे हैड गॉन आ नहीं सकता, क्योंकि ये पास्ट ऑफ पास्ट होता है। एगो का मतलब क्या होता है कि आज से 1 महीने पहले। ठीक है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करेंगे, और यहाँ पे हम क्या यूज़ कर लेंगे, V2। ये सेंटेंस क्या सही हो गया। आगे चलते हैं। शी लेफ्ट द हॉस्पिटल इन 1980 एंड आई डिड नॉट सी हर सिंस। ठीक है, सिंस का मतलब देखो, चलो पढ़ते हैं सारे फिर बताऊंगा। शी हैज़ नॉट लेफ्ट द हॉस्पिटल, शी हैज़ लेफ्ट द हॉस्पिटल इन 1980 एंड आई हैव नॉट सीन हर सिंस। शी लेफ्ट द हॉस्पिटल इन 1980 एंड आई हैव नॉट सीन हर सिंस। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे, इस सेंटेंस में, इस क्लॉज में वो ये कह रहा है कि मैंने सिंस किसी पॉइंट से लेकर अब तक उसको नहीं देखा। तो इसका मतलब जो इस सेक्शन का टाइम है, इस सेक्शन का जो टाइम है वो क्या है, पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक की बात हो रही है। तो अगर पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक की बात हो रही है तो सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट तो यूज़ कर नहीं पाओगे। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करना पड़ेगा। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करना है तो इसी वजह से हम ये देखेंगे कि ये तो गलत हो गया। अब ये सही है या ये सही है, हमें ये देखना है। ठीक है, अब जो सिंस दिया हुआ है, सिंस व्हेन ये वाला पॉइंट दिया हुआ है सिंस का, तो ये पॉइंट दिया था हुआ है। अगर मैं कह रहा हूँ कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कौन सा होना चाहिए, पास्ट या प्रेजेंट, पास्ट। तो अगर ये पास्ट होना चाहिए तो ये हैज़ लेफ्ट गलत हो गया, ये सही हो गया।
तो एक्चुअल में जो सेंटेंस है वो इस तरीके से लिखा जाएगा, आई हैव नॉट सीन हर सिंस शी लेफ्ट द हॉस्पिटल। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। चलो, आई फाउंड दैट ही रिसेंटली वेंट आउट। तो ये तो सेम क्वेश्चन हो गया फाउंड वाला, हैड वाला देखो कौन सा ही है, ये हैड वाला ही सही हो गया। तो ये रिसेंटली गलत हो गया, V2 लिखा हुआ है, और सीधा ही V3 लिखा हुआ है, ये भी गलत हो गया, तो ये B सही हो जाएगा। क्लियर है जी? आई होप आपको ये चीज़ें जो है क्लियर होंगी। ठीक है, रिसेंटली का मतलब होता है इन रिसेंट पास्ट। और एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पे जो रिसेंट यूज़ हुआ है, ठीक है, ये रिसेंट जो है मतलब प्रेजेंट से नहीं रिलेट कर रहे, उसको इस फाउंड से रिलेट किया जा रहा है। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, आई नो हर सिंस। ठीक है, यहाँ पे देखो सिंस लिखा हुआ है, मतलब उस पॉइंट से लेके अब तक, उस पॉइंट से लेके जब सिंस से लेके प्रेजेंट तक बात करनी है, फिर हम कौन सा टेंस यूज़ करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ना दिया हुआ है ना हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये लिखा हुआ है स्टेट है। अगर कोई ऐसा केस आ जाता है जहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं यूज़ कर सकते, फिर वहाँ पे हम कौन सा यूज़ कर लेते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ कर लेते हैं। तो इसी वजह से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, C। ठीक है, आगे चलते हैं। ये एक्सरसाइज, ये स्लाइड फिर से रिपीट हो गई मुझे लगता है। आगे चलते हैं, एक्सरसाइज A हमारी खत्म हो गई, अब एक्सरसाइज B की बात करते हैं। ठीक है, तो हमने A एक्सरसाइज के 20 क्वेश्चन जो है वो खत्म कर लिए। अब ये नेक्स्ट 20 करेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट वगैरह है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ लेना, और इसको पहले खुद ट्राई करो, मतलब हर शीट को आई होप आप खुद ट्राई कर रहे हो। ठीक है, मेरे सॉल्व करने से पहले, तो इसको भी आप पॉज करके खुद से ट्राई कर सकते हो। चलो सॉल्व करते हैं। पहला सेंटेंस देखो, उसने क्या लिखा हुआ, बाय 5 o'clock यस्टरडे। तो अगर मैं कह रहा हूँ, आपको अभी बताया कि बाय का मतलब क्या होता है, सॉरी, हाँ, मैंने आपको अभी बताया कि बाय का जो मतलब होता है, क्या मतलब होता है, डेडलाइन होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे परफेक्ट टेंस यूज होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे जो डेडलाइन है कब की है, पास्ट की है। अगर ये पास्ट की कोई डेडलाइन है तो वो काम पास्ट से पहले हुआ होगा। ठीक है, अगर वो पास्ट से पहले यूज खत्म हो गया, पास्ट से पहले, तो वो पास्ट परफेक्ट यूज कर लेंगे। तो ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, C सही हो गया। आगे चलते हैं। After she had rested for a while, she started on her journey. After she rested for a while, she started on her journey. After she rested for a while, had rested for a while, she had started. देखो, हाँ, यहाँ पे इसका मतलब क्या है, दोनों पास्ट के एक्शन है। ठीक है, तो जो एक्शन पहले हुआ एक से, तो उसमें हम पास्ट परफेक्ट यूज़ कर लेंगे। लास्ट में तो दोनों में पास्ट परफेक्ट है, ये गलत हो गया। और यहाँ पे देखोगे दोनों में ही क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है, ये भी गलत हो गया। तो ये काम पहले हो गया, पहले उसने रेस्ट किया इतना, जो भी वाइल लिखा हुआ, वाइल का मतलब फॉर सम टाइम। ठीक है, तो उसके बाद उसने क्या काम कर दिया, ये काम किया, तो पहला सेंटेंस सही हो जाएगा, A। ठीक है, आगे चलते हैं। फॉर द लास्ट 6 मंथ्स। फॉर द लास्ट 6 मंथ्स का मतलब क्या है कि ये ड्यूरेशन होगी पास्ट से लेके प्रेजेंट तक। अगर पास्ट से लेके प्रेजेंट तक की बात कर रहे हैं तो M गलत हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, आई हैव वर्किंग, ये भी गलत हो गया, आई हैव बिन, क्योंकि जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर क्या होता है, हैव या फिर हैज़ प्लस बीन प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, ING फॉर्म। ठीक है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर होता है। आगे चलते हैं। आई हैव बीन राइटिंग 6 लेटर्स सिंस मॉर्निंग। ठीक है, देखो सिंस मॉर्निंग दे दिया, तो इसका मतलब हमें यही स्ट्रक्चर यूज़ करना है। ठीक है, लेकिन आप ध्यान से देखोगे, आई हैव बीन राइटिंग 6 लेटर्स, तो ये ऑप्शन हो सकता है, A ऑप्शन हो सकता है। आई हैव राइटिंग, ये तो गलत हो गया, आई एम राइटिंग 6 लेटर्स, ये भी गलत हो गया। ठीक है, लेकिन इसमें मुझे लगता है कि कोई टाइपिंग मिस्टेक हुई है, अब ये देखना पड़ेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस सेंटेंस में जो पहला सेंटेंस है ये भी गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा आई हैव रिटन। ठीक है, अब यहाँ पे परफेक्ट टेंस क्यों यूज़ किया, क्योंकि हमें यहाँ पे रिजल्ट गिवन है। तो हम जब कॉन्टिन्यूटी की तो बात कर रहे हैं, लेकिन अब देखोगे मैं कह रहा हूँ कि 5 घंटे से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो 5 घंटे तो हमने पढ़ लिया ना, तो अभी 6ठा घंटा चल रहा है, तो इसका मतलब ये है। तो जो मेरी ओरिएंटेशन है, जो मेरा थॉट प्रोसेस है, वो इनकम्प्लीशन को लेके है। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ कि सुबह से मैंने 10 बच्चों को पढ़ा दिया, या फिर सुबह से मैंने 10 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, इसका मतलब क्या है कि मैं 11वां सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन मैं जो जोर दे रहा हूँ वो किस पे दे रहा हूँ, 10 क्वेश्चंस पे जोर दे रहा हूँ। तो मैं आई एम रेफरिंग टू कंप्लीशन, नॉट इनकम्प्लीशन। तो व्हेन यू आर रेफरिंग टू कंप्लीशन, ठीक है, तो तब हम वहाँ पे किसका यूज़ करते हैं, परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी बातें जो है हमने पढ़ाई हुई हैं, बैच में आपको डिटेल में पढ़ाई हुई है, या फिर आपने कहीं से भी किसी भी टीचर से, अच्छे टीचर से आपने पढ़ा है, तो अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है तो आप जल्दी समझ जाओगे इसको, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, ही लिव्ड इन लंडन फॉर लास्ट 2 ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर दिया हुआ है, तो इसका मतलब ड्यूरेशन आ गई। ठीक है, ही लिव्ड इन लंडन फॉर 2 ईयर्स व्हेन आई वेंट देयर। ठीक है, तो मैं किसी पॉइंट पे गया, सपोज करो कि मैं 2009 में गया। ठीक है, तो इसका मतलब वो 2009 से पहले 2 साल उसकी बात कर रहा है। ठीक है,
तो ही वॉज लिविंग, तो उससे पहले की बात कर रहा है, गलत हो गया, ठीक है। तो हमें पास्ट का पॉइंट दिया हुआ, पास्ट से पहले की बात कर रहा है, तो पास्ट का पॉइंट ये दिया हुआ है, पास्ट के पहले से हमने ड्यूरेशन का यूज़ कर लिया, तो यहाँ पे सी सही हो जाएगा, ठीक है। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यूज़ करोगे, लेकिन वो ड्यूरेशन कब से दी है, उसने पास्ट से लेके किसी पास्ट के पॉइंट तक दी है, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यूज़ कर लोगे। चलिए आगे चलते हैं। आई डोंट थिंक वी मेट बिफोर, आई डोंट थिंक वी हैव मेट बिफोर, आई डोंट थिंक वी हैड मेट बिफोर। अगर मैं कह रहा हूँ कि आई डोंट थिंक, ठीक है, तो ये इसको प्रेजेंट के साथ रिलेट करोगे या पास्ट के साथ रिलेट करोगे। आप किसी से मिले हो, ठीक है, उसने आपसे पूछा क्या हाल चाल है, ठीक है, तो आप उसने बोल दिया, तो आपने उसने बोला कि मेरे को पहचाना नहीं, तो आपने बोल दिया नहीं, आई डोंट थिंक कि मैं आपसे पहले कभी मिला हूँ। तो पहले जो भी वो एक्टिविटी की बात हो रही है, लेकिन उसको रिलेट तो प्रेजेंट से कर रहे हो। तो मैंने आपको बताया कि जो भी थॉट हमारे प्रेजेंट के होते हैं पास्ट के एक्शंस को लेके, तो फिर वहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से हम यहाँ पे क्या यूज़ कर लेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिफोर को लेके भी क्वेश्चन आता है, अगर यहाँ पे बिफोर ना लिखा होता तो भी ये सेंटेंस गलत हो जाता, ठीक है। और ये आई डोंट थिंक आया, अगर आप लिख देते ना आई थिंक वी डोंट हैव मेट बिफोर, तो भी वो गलत हो जाता, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको करवाया हुआ है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। द बैंक डोंट ओपन, ठीक है, ऑन संडे, द बैंक हैड नॉट ओपन, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आर नॉट ओपनिंग गलत, ठीक है, हैड नॉट ओपन गलत, तो यहाँ पे डोंट नहीं डजंट आएगा, ठीक है। या फिर अगर आप यहाँ पे बैंक्स की बात कर रहे होंगे, ठीक है, तो अगर आप सिंपल एक किसी बैंक की बात कर रहे हो तो यहाँ पे डजंट आएगा, या अदरवाइज आपको बैंक्स करना पड़ेगा। तो ये टाइपिंग मिस्टेक है या क्या है आप समझ लेना, ठीक है, अपना चेक कर लेना एक बार। आगे चलते हैं। आई सा टू रॉबर्स हु प्रॉल्ड नियर द वेल, ठीक है। प्रॉल का मतलब होता है जब आप चुप चुपीते कहीं पे जाते हो, है ना, इस तरीके से जाते हो क्वाइटली, जो आपका इन ऑर्डर टू कमिट क्राइम, इन ऑर्डर टू कमिट क्राइम, ठीक है। जब आपका पर्पस जो होता है वो क्राइम करना होता है, ठीक है, या फिर आपने कोई हंटिंग करनी है, आप डियर के पास जा रहे हो, है ना, कि आप किसी एनिमल के पास जा रहे हो चुप चुपीते, तो उस चीज़ को हम कहते हैं प्रॉलिंग, ठीक है। चलो, आई सॉ टू रॉबर्स हु आर प्रॉलिंग नियर द वेल, ठीक है, आई सॉ टू रॉबर्स हु आर प्रॉलिंग, तो सब पास्ट में देखा तो प्रेजेंट में कैसे प्रॉल कर सकते हैं, गलत। पास्ट में देखा हु आर प्रॉलिंग नियर द वेल, हु प्रॉल्ड, तो जब मैंने उसको देखा तो उस टाइम पे वो वहाँ पे प्रॉल कर रहे थे, तो इसी वजह से ये वाला सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक। आगे चलते हैं। टू दिस डे आई हैव नॉट फॉरगॉटन हर गुड डीड्स, टू दिस डे आई डोंट फॉरगेट, टू दिस डे आई हैड नॉट फॉरगॉटन, ठीक है। टू दिस डे का मतलब ये प्रेजेंट तक की बात कर रहे हैं, अभी तक मैं उसकी जो अच्छे जो उसके काम है वो नहीं भूल पाया, जो भी उसने मेरी हेल्प वगैरह की थी। पहला सेंटेंस सही, ठीक है, बहुत सिंपल है, आई होप आपको समझ आ रहे होंगे, ठीक है। चलो, हाउ लॉन्ग आर यू रीडिंग दिस वाइग्रो, हाउ लॉन्ग का मतलब क्या होता है, ड्यूरेशन, कब से लेके तुम ये काम कर रहे हो, इसका मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करेंगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यूज़ करेंगे। आर यू रीडिंग गलत हो गया, यू रीड गलत हो गया, हैव यू बी रीडिंग सही हो गया, ठीक है। चलो, बिफोर शी कम्स द ट्रेन डिपार्ट, बिफोर शी कम्स, इससे आने से पहले पहले मतलब ये काम कंप्लीट हो गया होगा, ठीक है। इस एक्शन से पहले पहले इस एक्शन की कंप्लीशन को शो कर रहे हैं, अगर कंप्लीशन को शो कर रहे हैं तो परफेक्ट टेंस यूज़ कर लो, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, क्योंकि ये तो पैसिव सेंटेंस है ना, पहला ही पैसिव लिखा हुआ है, तो आपको जाने के लिए बी सही है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे इस एक्शन की जो स्टेट होगी वो कंप्लीशन फॉर्म में होगी, और अगर वो कंप्लीशन फॉर्म में होगी तो परफेक्ट टेंस लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, द न्यूज़ ऑफ हिज डेथ वॉज नॉट डिक्लेयर्ड सो फॉर, ठीक है। तो जो हमने येट पढ़ा था, ठीक है, येट का सिनोनिम होता है सो फॉर, ठीक है, नोट कर लो। द न्यूज़ ऑफ हिज डेथ वॉज, अभी तक की बात हो रही है प्रेजेंट तक की, तो इसका मतलब प्रेजेंट टेंस यूज़ करेंगे, कोई भी यूज़ देखते हैं कौन सा होगा। द न्यूज़ ऑफ हिज डेथ हैज़ नॉट बीन डिक्लेयर, वही डिफरेंस है जो अभी हमने किया, एक में नॉट था एक में नॉट नहीं था। तो अब देखो ये बात आप कब बोलोगे कि उसकी डिक्लेयर जो डेथ है वो डिक्लेयर कर दी, फिर आप यहाँ पे इस बात को नहीं ना लिखोगे, सिंपल लिख दोगे, ठीक है। अगर आप कह रहे हो कि अभी तक वो काम नहीं हुआ, ये अभी तक अगर आप वर्ड यूज़ कर रहे हो तो ये तब यूज़ करोगे जब आपको ये बात कहनी होगी कि वो काम हुआ नहीं है लेकिन वो होना चाहिए था, तो वो येट वाला मीनिंग, तो इसी वजह से यहाँ पे नॉट वाला आ जाएगा, ठीक है। तो ये सही हो जाएगा, ये वाला जो है गलत हो जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है। आगे चलते हैं। द दीपक हैज़ मैरिड टू हर फॉर 5 years बाय देन, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये ड्यूरेशन भी आ गई, और ये ड्यूरेशन जो है पास्ट की है, प्रेजेंट की नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट के लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं वो नाउ होता है, और अगर पास्ट के ही लिए वर्ड यूज़ करते हैं वो क्या होता है, देन। नरेशन में पढ़ा होगा, नाउ किस में चेंज करते हैं, देन में, ठीक है।
चलो आगे चलते हैं। हाँ, दीपक वॉज मैरिड टू हर, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट, दीपक हैड बीन मैरिड टू हर फॉर 5 years बाय देन। दीपक हैज़ बीन मैरिड, तो हैज़ बीन गलत हो गया, वॉज गलत हो गया क्योंकि इसमें ड्यूरेशन नहीं है, ड्यूरेशन इसमें, तो इसी वजह से 14 सही हो जाएगा, ठीक है। तो हैज़ हैड बीन मैरिड टू हर फॉर 5 years। बताया था ना परफेक्ट टेंस यूज़ कर लेते हैं जब हम ड्यूरेशन की बात करते हैं, ठीक है। चलो, आई हैव रिसीव्ड योर लेटर दिस मॉर्निंग। तो अब ध्यान से देखना कि यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है, दिस मॉर्निंग लिखा हुआ है। तो अगर मैं ये बात बोल रहा हूँ कि दिस मॉर्निंग, तो इसका मतलब मैं अभी आफ्टरनून में होऊंगा या इवनिंग में होऊंगा या नाइट में होऊंगा, मॉर्निंग में तो नहीं होऊंगा। क्या मॉर्निंग में खड़ा होकर मॉर्निंग की बात करूंगा? नहीं, फिर मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं। बात समझ आ रही है? तो अगर मुझे बोलना है कि सुबह बारिश हो रही थी, तो मैं सुबह इस वजह से बोलूंगा क्योंकि भी मैं आफ्टरनून में हूँ। तो इफ़ आई एम सेइंग दिस मॉर्निंग, तो इसका मतलब आप अभी आफ्टरनून या इवनिंग या नाइट में हो, तो इसका मतलब ये जो टाइम है आपके लिए क्या हो जाएगा, पास्ट। अगर ये टाइम आपके लिए पास्ट हो जाएगा तो पास्ट देखो कहाँ पे लिखा हुआ है, आई रिसीव्ड, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन सही। नेक्स्ट है, दे हैव बीन ऑनिंग, ठीक है, ऑइंग, ठीक है, ऑनिंग सॉरी, ठीक है। तो ऑन जो होता है ये हैव पोजीशन दिखाता है। मैंने आपको बताया था ना, जो हैव है तो हैव का मतलब ऑन ही होता है, क्योंकि ऑन का मतलब दोनों का मतलब ही क्या होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो सॉरी, ये हुआ नहीं क्वेश्चन, तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये स्टेट है, तो यहाँ पे ING फॉर्म में नहीं जा सकता, ठीक है। और फॉर द 5 लास्ट ईयर का मतलब क्या, ड्यूरेशन है, तो परफेक्ट टेंस कॉन्टिन्यूस टेंस जब यूज़ नहीं कर पाओगे तो परफेक्ट टेंस यूज़ कर लो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी, सॉरी बी आंसर आ जाएगा। और आगे चलते हैं। इंडिया हैज़ वॉन फ्रीडम इन 1947। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे 1947 ये हमारा पास्ट दिया हुआ है। अगर ये पास्ट दिया हुआ है तो यहाँ पे सी हो जाएगा, ये दोनों गलत हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ को और ध्यान रखना है यहाँ पे अगर मैं पिछले सेंटेंस में अगर मैं यहाँ पे ये लिख देता, ये वाला, ठीक है, ये वाला, तो अगर यहाँ पे मैं इसके आगे सेंस यूज़ कर लेता, ठीक है, और सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज कर देता, तो सेंटेंस बहुत अच्छा बन जाना था। चलो मैं लिख के बता देता हूँ आपको। आई हैव नॉट, ये गलत हो गया, कंटेक्स्ट थोड़ा सा चेंज करते हैं। ये ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है आपके पास, एक्चुअली बोर्ड पे पढ़ाना दिस इज़ बिट टायरिंग, ठीक है। ये सिंपल बोर्ड से पढ़ाना डिफरेंट है थोड़ा सा। इस पर आप पेन चला रहे हो तो इसमें फ्रिक्शन भी है और इसकी जो हाइट है थोड़ी सी ऊपर भी है, तो इसमें आपका ज़्यादा जोर लगता है। वाइट बोर्ड पे पढ़ाते हो तो 5 साल हो गए, तो उस पर तो 10-10 घंटे पढ़ा सकते हैं। इस पर थोड़ा सा ये होता है कि थोड़ी सी टायर्डनेस आने लगती है, ठीक है। तो स्टिल काम तो करना ही है, ठीक है। चलो बी जो सेंटेंस है, बी 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 में क्या है, रिसीव्ड, पहले में क्या है, ये, ठीक है। दिस मॉर्निंग लिख लो, कुछ लिख लो, ठीक है। तो अब ध्यान से देखोगे, आई ब्लैंक 5 लेटर्स सेंस दिस मॉर्निंग। तो अब आपने यहाँ पे सेंस डाल दिया, तो सेंस का मतलब आप सिर्फ मॉर्निंग की बात नहीं कर रहे हैं, मॉर्निंग से लेके प्रेजेंट तक की बात कर रहे हो। तो वो टाइम जो हो गया वो क्या हो गया, पास्ट टू प्रेजेंट। पास्ट टू प्रेजेंट आ जाएगा, फिर वहाँ पे हैव रिसीव्ड होगा, फिर वहाँ पे रिसीव्ड नहीं होगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन मैं क्लास में भी बार बार करवाता हूँ, ठीक है। तो ये ट्रिकी सेंटेंसेस हैं थोड़े से। आगे चलते हैं। विच बुक हैव यू रेड लास्ट ईयर, तो ये पास्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिड। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। तो पहले दो गलत है, हैड यू रेड गलत हो गया, हैव यू रेड गलत हो गया। बसेज आर रनिंग एवरी आर का मतलब रेपिटेशन है। अगर ये रेपिटेशन है तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज कर लो, तो ये सी सेंटेंस ही हो जाएगा, ठीक है। बसेज रन ऑन दिस, हैव रन, सॉरी ये गलत हो गया, बी सही है, ठीक है। बसेज रन, ये बी बनाएगा, ठीक है। चलो, लास्ट वीक आई हैड गॉन टू, लास्ट वीक का मतलब क्या है, V2 आएगी, तो ये बी सही हो जाएगा, ये गलत है, हैव गॉन गलत है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन आई कॉल्ड ऑन हर। देखो कॉल ऑन का मतलब होता है टू पे ए विजिट,
है। या फिर कॉल ऑन का मतलब ये होता है स्टेज पे बुलाना, ठीक है। लेट्स कॉल मिस्टर अक्षय कुमार, ठीक है। तो लेट्स कॉल ऑन द स्टेज ऑन मिस्टर अक्षय कुमार, ठीक है। तो ये तब हम यूज़ करते हैं जब हमने किसी को इनवाइट करना होता है स्टेज पे, तब भी यूज़ करते हैं। जब हमें किसी को मिलने जाना होता है तब भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, व्हेन आई कॉल्ड ऑन हर शी डिड हर होमवर्क, ठीक है। तो इसका मतलब पता क्या हो जाएगा अगर पहला सेंटेंस कह दोगे, मैं उसके घर गया इसी वजह से उसने काम कर लिया, ठीक है। तो ये मीनिंग चलो अपन मान लेते हैं कि ये सही हो सकता है। व्हेन आई हैड कॉल्ड ऑन हर शी वाज डूइंग, ठीक है। हैड ऑन का मतलब ये तो काम कंप्लीशन है, तो ये काम ऑन गोइंग है, तो इन दोनों के टाइम में डिफरेंस आ जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। व्हेन आई कॉल्ड ऑन शी वाज डूइंग होमवर्क, जब मैं उसके घर पे गया उसको मिलने, तो वो ये काम कंटिन्यू में थी, मतलब ये काम ऑन गोइंग था। तो थर्ड वाला सबसे लॉजिकल मीनिंग है, इसी वजह से सही होगा। सही तो पहला भी हो सकता है, किसी नॉवल में किसी मूवी ने फिक्शन कंटेक्स्ट है, ठीक है, ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी, तो वो पहला भी सही हो जाएगा, तो उसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना। लेकिन वही बात है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट, ठीक है। तो ये वाले जो सेंटेंसेज है हमने कंप्लीट कर लिए हैं, और मुझे लगता है कि आगे के जो सेंटेंसेज हैं हमें नेक्स्ट क्लास में करने चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही हो, हम एक्चुअल में पूरी बुक कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आपको पता है कि पहली क्लास जो मिली थी आपको, वो मैंने आपको दूसरी टैब पे मिली थी, ठीक है। उस पर क्या होता है कि मैं खुल के नहीं पढ़ा सकता, जितना खुल के मैंने आज पढ़ा है, आपको चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, या फिर ये एक इंटरेक्शन ही है, ठीक है, एक लाइव क्लास की तरह ही है, आप ऐसे समझते हो। उसमें आप मुझे देख नहीं पा रहे, या उसमें कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है, उसकी अपनी कुछ एडवांटेजेस हैं, वैसे ही इसकी अपनी कुछ एडवांटेजेस हैं, इसकी अपनी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। तो हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इस पर ज़्यादा एफिशिएंटली पढ़ा सकता हूँ, तो इसी वजह से इतना सब किया है आपके लिए। और सपोर्ट करते रहिए, और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जूनियर्स के साथ, क्योंकि देखो एसपी बख्शी जो है ना, वो हर कोई सॉल्व करता है यार, मुझे लगता है सबको ज़रूरत है इस चीज़ की, और बहुत अच्छा वहाँ पे रिस्पॉन्स है पहली वीडियो पे, और इसको भी अच्छा रिस्पॉन्स होगा, आई होप। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज, उसमें जो 60 क्वेश्चन पेंडिंग है तो वो जल्दी ही आ जाएगी, ठीक है। चलिए बाय।